सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है आध्यात्मिक के अंदर प्रवेश करने के लिए कि सब कुछ भगवान का है ना। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देहो देहो जो किछु मोर, अर्पिल तुया पदे नंद किशोर। तो सब कुछ भगवान का है तो उनको अर्पिलो तुया पदे नंद किशोर। और इतना समझने मात्र से व्यक्ति क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, संतुष्ट, सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये जो भार लेके जो हम चल रहे हैं वो रहेगा नहीं, ठीक है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं, जब उनकी फैक्ट्री नष्ट हो गई तो प्रभुपाद जी दुखी नहीं हुए। उन्होंने क्या सोचा, तस्याहम गृह्णामि हरिष्यते तत्क्षणम तद्धनम क्षणम, कि भगवान का सब कुछ है और भगवान ने ले लिया, बस बात खत्म हो गई। क्योंकि उनका है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों किया। अभी जैसे जो कर्मकांडी होते हैं, जो सकामी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो मिला है उसका तो सदुपयोग करते ही नहीं है, बल्कि और मांगते रहते हैं, धनम देही जन्म देही रूपवती भार्या देही। तो वो लोग अपनी मालिका समझते हैं, कुछ चीज़ मेरी मालिक की हो जाए, धनम देही, तो मैं क्या करूँगा, मैं नशा करूँगा, मैं स्त्रियों के साथ संग करूँगा, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए। रावण जी की तरह किसी भी स्त्री को देखेगा मेरी है, समझे ना, किसी की संपत्ति को देखेगा मेरी है, मैं इसको हड़प लूँ, ऐसा। तो एक आसुरिक मानसिकता होती है, समझे। इसलिए आसुरी वर्णाश्रम क्या है, वही है, सब मेरा है, मैं उसको हड़प लूँ। और देवी वर्णाश्रम क्या है, अतः पुंभी द्विजम श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सा सनुष्ठित धर्म संसिद्धि हरितोष्णम। ये देवी वर्णाश्रम है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम शांति मुच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते ही है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञ तपस्या के भोक्ता मैं हूँ, हम नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर पावर्स आती है, फिर हम भोग करते हैं, वो नहीं। सभी उसके कौन है, श्री भगवान को जाना चाहिए। सर्वलोक महेश्वरम, जैसे रावण क्या 3 लोग को जीत लिया था, मैं स्वामी हूँ, ऐसा है ना। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का राजा हूँ, सभी मेरा है, ऐसा। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी का सुचिंतक हूँ, ज्ञातम शांति मुच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोगी मत बनो, ये सब कुछ मैं भोगता हूँ, तुम निमित्त हो, सिर्फ तुम निमित्त बनाए गए हो, मगर तुम हम भोगता है नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि अर्जुन मैं सबको मार दूंगा, मत मार, तुम मत युद्ध करो, मैं सबको मार दूंगा, मगर तुम निमित्त बनो, मैं कर सकता हूँ सब कुछ, तुम निमित्त बनो। निमित्त मात्र भव सव्य साची, कि तुम निमित्त बनो, समझे ना, मेरा जो प्रयोजन है उसमें तुम निमित्त बनो, है ना। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए हाँ कहा कि हम नहीं करूँगा तो भी वो करने वाले, वो सबको खत्म करेंगे, ऐसा है। तो मेरा कर्तव्य क्या है कि उनकी बात मानना, क्योंकि जीव का स्वभाव है भगवान की बात मानना, समझे ना। तो इस प्रकार भगवान ने फोर्स किया। क्यों भगवान ने फोर्स किया, हाँ ठीक है, नहीं माना तुम्हारी मर्जी, ऐसा नहीं कहा कृष्ण ने। ऐसा ही कृष्ण ने कहा तुम युद्ध करो, तो नपुंसक की ऐसे बातें मत करो, समझे ना। फोर्सफुली भगवान श्री कृष्ण ने कर्तव्य करवाया, स्वधर्म करवाया अर्जुन से। तो क्यों करवाया, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, समझे। ये क्या है, हमारा नेचर है ऐसा, कि भगवान की बात मानना। ये भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई है गीता के अंदर कि मेरी बात मानो, नहीं तो नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम, भगवान ने फोर्स कहा मेरी शरण लो, समझे ना। ऐसा नहीं कहा भगवान ने ठीक है तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। हाँ, जैसे कि आज के तथाकथित जो गुरु होते हैं वो शिष्य को जो अपनी मनपसंद चीज़ होती है उसको कहते हैं कौन सा मंत्र जप करना है, लो
उसने दिया यानी सिद्ध हो गया। मांगा किसने? तथाकथित शिष्य ने मांगा, तथाकथित गुरु ने दे दिया, हाँ चलो परमिशन लो तुम जप करो। सब रास्ते की जगह जाते हैं, मगर नहीं, ये सब गुरु भगवान की पदवी लेना चाहते हैं। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तुम जो मांगो करो, सब रास्ते की जगह जाते हैं। नहीं, मगर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? अमार आज्ञा गुरु हो यार तारो यही देश। अमार आज्ञा ही, मैं आज्ञा दूंगा, हाँ वो गुरु है। गुरु भगवान होता नहीं है, भगवान ने आज्ञा दी है कि ये गुरु है। कौन है गुरु? जो तत्वदर्शी है, जो वैष्णव है। गुरु वैष्णवांश्च ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु होते हैं वो ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान के अंजन से हमें क्या करते हैं? सुशोभित करते हैं। क्या करते हैं? हमारे आंखों के सामने तो अंधकार है, सब रास्ते की जगह जाते हैं, हम अंधे हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं ना। अंधे के लिए क्या होता है? कोई भी जगह जाओ अंधकार है, समझे, सब रास्ते अंधकार है। तो उसके लिए कोई स्पष्ट नहीं है अंधे के लिए। मगर जो गुरु होता है वो चिकित्सा करता है, समझे ना। रूपा जी कहते हैं सब भगवान है, हाँ तो उसको मेरे पास लाओ, मैं उसकी ऑपरेशन करूंगा, उसका मोतिया निकाल दूंगा। ये मोतिया का उसको सब लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इसे वो बोल रहा है कि सब एक ही है। हाँ मैं उसको स्पष्ट करूंगा। हाँ क्या, कैसे स्पष्ट करेंगे? कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। कृष्ण कौन है? सूर्य सम, तो माया अंधकार है। तो अंधकार का ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं होता, वो तो प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति है, इसीलिए अंधकार है, समझे ना। मगर कोई उसका मूल्य नहीं है, प्रकाश नहीं है इसीलिए है ये अंधकार। तो जब ज्ञान के प्रकाश से लोगों के जीवन के अंदर समझ में आएगा ये कौन है, क्योंकि प्रकाश हो तभी से समझ में आता है ना। अंधकार में तो अभी चलो अभी लाइट है, अगर कोई अंधकार जंगल में चले गए हम, घने जंगल में अंधकार में, तो पेड़ से टकरा जाएंगे, सांप के ऊपर पैर रख देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो जो अंधकार होता है वो भयजनक होता है। ऐसे जैसे हम सूर्य उदय होता है, सुबह होती है तो हमें डर भाग जाता है, मगर जैसे रात होती है ऐसे ही हमें डर लगता है। तो जो भगवान का जो ज्ञान है, हाँ कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान दिविसह कलो दशामेश पुराण को उदोनितः। तो भगवान श्री कृष्ण स्वधाम उपगते, है ना, भगवान अपने धाम चले गए तो क्या हो गया? अंधकार जैसा हो गया था। जैसे कि कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार। तो जैसे कृष्ण की अनुपस्थिति तो माया ने क्या कर लिया? राज्य कर लिया। और जैसे वापिस भागवत पुराण का उदय हुआ, ठीक है, तो वापिस जो भागवत पुराण का जो उदय होता है, सूर्य के समान है भागवत पुराण भी, तो उससे माया से लड़ने में क्या मिलता है? हमें सहाय मिलती है। ये भी प्रकाश है। भागवत पुराण क्या है? प्रकाश है। तो जितने भी समस्याएं भौतिक संसार के अंदर है वो कृष्ण भावनामृत की अनुपस्थिति है। क्या है? श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हो रहा है, ये कर दे तो अच्छा रहेगा। ये सब जो चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं सुख प्राप्त करने का, हालांकि यहाँ सुख है नहीं, दुखालय में शाश्वतम है, मगर लोग प्रयास करते हैं। लोग प्रयास ये नहीं करते कृष्ण भावनाओं को कैसे स्थापित करें। कृष्ण भावनाओं स्थापित करने से सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, समझे ना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस लोग नहीं है, इसलिए समस्या है ना। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाएंगे तो फिर दुख कहाँ है? दुख है ही नहीं। मगर दुख इसीलिए है कि हम लोग भगवान को भूल गए हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिमुख तारदे है माया संसारे दुख। तो माया दुख क्यों दे रही है? कृष्ण भूलिया जीव, हम भगवान को भूल गए। अब याद करो, जैसे याद करेंगे
ऐसे माया में इतना तरंती थे। कृष्ण कहते हैं देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, कि अगर हम लोग भगवान की शरण में चले जाएंगे तो फिर माया से कोई डर नहीं है, कोई मुक्त, हम हमेशा प्रकाश में रहेंगे। तो दुख कहाँ है?